ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब का मीन्स होता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होता है इसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, जिन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिन वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट होता है उन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिन वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही ईट्स मैंगोज, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, ही ईट्स मैंगोज, ही गोज टू मार्केट। पहला नंबर तो हमको समझना होगा कि इसमें वर्ब क्या है। तो ईट मीन्स होता है खाना, ये आपका वर्ब है। दूसरा है आपका गोज मीन्स जाना, ये वर्ब है। तो ईट भी वर्ब है और गोज भी वर्ब है। इसी दो को हम समझते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए सर, ध्यान से देखिए। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, वो भी मेन वर्ब है। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन बीच में टू है जो कि प्रीपोजिशन है। जो टू है वो प्रीपोजिशन है। अब इसमें हमको समझना ये है कि सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। अब इसमें ध्यान से अगर देखें तो इस जो ईट वर्ब है इसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ये जो वर्ब है इसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। लेकिन ये जो गोज वर्ब है इसके तुरंत बाद आप जाएंगे तो आपको एक प्रीपोजिशन मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट लेकिन है हमारे पास, ये है एक ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसके बगल वाले का है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो उसके बगल वाले का होता है। तब ये जो ऑब्जेक्ट है इस टू के पास है और ये जो ऑब्जेक्ट है इस ईट के पास है, यानी कि ऑब्जेक्ट के जस्ट बगल में आपको वर्ब मिल जा रहा है। तो ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव है, मतलब ये जो है ट्रांजिटिव है, सकर्मक है। ठीक है, तो ये ट्रांस करता है, तो समझते हैं ये जो है आपका ट्रांजिटिव है, जबकि ये जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव है। फिर से समझते हैं बात को कि जो ईट है इसके जस्ट बगल में आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, तो समझ जाओ कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। लेकिन यहां देखो, गोज के तुरंत बाद हमको वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिला। ऑब्जेक्ट मिला भी तो थोड़ा दूर है, और इस ऑब्जेक्ट के तुरंत बगल तो हमारे पास प्रीपोजिशन है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसका है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसका है। तो इसके पास तो ऑब्जेक्ट है लेकिन इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है भी तो वो प्रीपोजिशन के पास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ब है, ये मेन वर्ब, ये इनट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तन करना या कहीं पर किसी चीज को पहुंचाना। ट्रांस का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक जगह से दूसरे जगह पर किसी चीज को पहुंचा देना। ठीक है, तो जैसे होता है ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, बिजली पहुंचाता है। ठीक है, ट्रांसलेट करते हो, आप ट्रांसलेट करते हो तो एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन होता है। इसी तरह से जो ट्रांस होता है, जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर में क्या होता है, ट्रांसफर में एक स्थान से दूसरे स्थान में आपका तबादला होता है। तो ट्रांस का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक किसी चीज को पहुंचाना। ठीक है, अब ईट जो ट्रांस हो गया यानी कि ये ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव इसलिए क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तक जा सकता है। लेकिन जो ये गोज वर्ब है ये ऑब्जेक्ट तक नहीं जा सकता है, बीच में अवरोध है ना, बीच में अवरोध प्रीपोजिशन है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसका हो जाएगा, इसका नहीं होगा। सेंटेंस लिखा है ही लाफ, वह हंसता है। राम इज रीडिंग हिज बुक, राम अपना किताब पढ़ता है। ही लाफ, लाफ जो है, लाफ मीन्स होता है हंसना, और ये आपका मेन वर्ब है। लाफ मीन्स होता है हंसना, और हंसना आपका मुख्य क्रिया है। यहां पर समझते हैं रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना, ये आपका मुख्य क्रिया है।
अब पहला नंबर तो हमको ये बात समझ में आया कि ये मुख्य क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है, यानी कि ये वर्ब है और ये वर्ब है, दोनों मेन वर्ब है। अब देखना है हमको कि किसके पास ऑब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ जो लाफ है और लाफ के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये आपका इंट्रांजिटिव है। ठीक है, लाफ यानी कि मेन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, चाहे जैसे कि अभी इसमें देखो गोज के पास ऑब्जेक्ट है नहीं है, ऑब्जेक्ट है भी तो इसका है, वो नहीं भी होता तो कोई बात नहीं है, मतलब मेन वर्ब के पास तो नहीं है ना, तो यहाँ मेन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ना होने के कारण इसको हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। और रीडिंग जो कि एक वर्ब है कि तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उसका किताब। अब ये मत सोचना कि बुक ऑब्जेक्ट है और हिज कुछ और है, नहीं, उसका किताब, और उसका किताब एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसके पास है, तो हम कह सकते हैं कि जो रीडिंग है वो ट्रांजिटिव है।